हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर तक के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या फिर से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी दोस्तों तो ये वेटिंग लिस्ट कौन जारी करेगा और इस वेटिंग लिस्ट जारी होने से किसको फ़ायदा होगा। फिलहाल दोस्तों इन्हीं टॉपिक को बात करने से पहले अगर आप फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं, तो आपको दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असफलता सभी के हाथ में कभी ना कभी लगती है। आपके भी हाथ में असफलता लगी है, हमारे भी हाथ में लगी है, यानी इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुख और दुख के पल हमेशा किसी न किसी के साथ आते रहते हैं, तो हम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो है कि एक बार और चांस है, हो सके आपका 1-2 नंबर से रह गया हो तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अतुल प्रसाद जी जब कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिससे हम लोग फिर से सेकेंड लिस्ट जारी कर सकते हैं, और वो सेकेंड लिस्ट जारी करने का क्या तात्पर्य है और किस आधार पे जो है कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगी उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे क्यों जारी होगा वेटिंग लिस्ट। आखिर वेटिंग लिस्ट जारी करने के क्या रीजन हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे सीटेट अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे जो बीपीएससी पास हैं लेकिन अपेरिक में फेल है, अपेरिक वाला मामला। और डीएलएड अपेरिक में भी बहुत सारे ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे जो डीएलएड फेल हैं लेकिन बीपीएससी में उनका चयन हो चुका है। अब कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे भी हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास बीटीसी है ही नहीं, केवल बीएड के ही डिग्री पे हो सके क्लिक हो गया है। और कुछ लोगों का दोस्तों यहां तक कि बीएड क्लिक होने के बावजूद भी उनका रिजल्ट हो चुका है। तो वैसे कैंडिडेट भी डीबी में क्या होंगे, बाहर होंगे। और जिनका लगभग सभी में यानी 1 से अधिक पदों पर चयन हो चुका है, यानी 11 से 12 वाले में भी हो चुके हैं, 9 से 10 वाले में भी, और 1 से 5 वाले में। बहुत लोग पूछेंगे 9, 10, 11, 12 का क्या लेना देना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो बीएड भी किए हैं और एसटेट वगैरह भी पास हैं, और कुछ लोग तुरंत उसमें बीटीसी भी किए हुए हैं। तो इस तरह का मामला देखने को बीपीएससी को मिलेगा। और चेयरमैन साहब ने इन्हीं तीनों पॉइंट पे बात किया था कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट अपेयरिंग में है और वो जो है कि फेल है, लेकिन मेरे पास उनका डाटा अभी नहीं है, तो मैं इनको डीबी में क्या करूंगा, बाहर करूंगा। फिर इसके बाद डीएलएड वाले भी आएंगे, वो भी डीबी में क्या होंगे, बाहर होंगे अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे। फिर जब सूची तैयार होगी दोस्तों, जब योगदान होगा तो केवल योगदान एक ही में मिलेगा, तो वहां भी सीट दोस्तों खाली जाएगी। बताओ, यहां भी सीट खाली, यहां भी सीट खाली, यहां भी सीट खाली। और सुनिए, जब आप दोस्तों आपको पता है लगभग 79,000 सीटें हैं और 72,419 कैंडिडेट दोस्तों पास हुए। और यहाँ भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-8 हजार सीटें खाली हैं, लगभग मैं 7,000 ले रहा हूँ ओनली। और यहाँ अगर देखेंगे दोस्तों तो अपेरिक में कुछ ले लीजिए, कुछ डीएलएड में ले लीजिए, कुछ तीनों में से अगर निकाल देते हैं जेन्युइन कैंडिडेटों को, अगर मैं दोस्तों 2-2 हजार ही मानता हूँ या 3-3 हजार मानता हूँ तो 3 3 9 और 9 7 कितना होता है, लगभग 16-15 हजार। एक जो है कि अराउंड में लेके चलता हूँ तो 15,000 सीट जो है कि दोस्तों खाली चली जाएगी। तो इन्हीं सीटों को भरने की जब बात की गई तो बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी, अभी तो फिलहाल उनका बहुत ही सराहना हो रहा था दोस्तों, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया है दोस्तों उनका सारे दाव जो है कि फेल हो चुके हैं। जैसा कि उन्होंने एक शायरी कहा था कि जिसने दर्द दिया उसी ने दवा देगा, उसी प्रकार उनके पे भी एक मैं शायरी बोलना चाहूँगा, चाहिए उनके एक जो है कि कथन कहना चाहूँगा। जैसे ही दोस्तों उनकी स्टीयरिंग किसके पास गई, शिक्षा विभाग के पास, उनकी जो है कि हालत पंचर हो गई। और जितने उन्होंने दावे किए थे सारे मुझे लगता है कि फेल चले गए। जैसे ही शिक्षा विभाग के हाथ में बागडोर गई, वो उनका बोलना ही क्या हो गया, बंद हो गया। तो उन्होंने अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, यानी जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट कौन जारी करेगा, वो शिक्षा विभाग। उन्होंने बोला शिक्षा विभाग के निर्देश से। किसके निर्देश से, शिक्षा विभाग से। अब बताइए, आयोग आप हैं, आपने सबका रिजल्ट तैयार किया, आपके पास सारी जानकारी है, तो ये जो है कि शिक्षा विभाग जब कहेगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आप जारी करिए तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
और देखिए ये एक बात मुझे और भी बुरा लगता है दोस्तों, जब आप इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा पेपर करवा सकते हैं और ओमार को आप 10 से 15 दिन 20 दिन तक दे सकते हैं दोस्तों, तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। और मुझे यही एग्जाम नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, मुझे यही बात नहीं पचती है कि आप लोग को स्कोर दिखाने में क्या होता है। अब एक बार वेबसाइट पे हमारा स्कोर दिखा दीजिए, हमको पता चल जाएगा कि हमारा जेन्युइन नंबर कितना है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी आंसर शीट से मिलाने से क्या फायदा होगा बताइए। आप इतना काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको रिजल्ट दिखाना चाहिए, और रिजल्ट के साथ दोस्तों नाम के साथ नंबर भी लिख करके आना चाहिए। ये भी मेरी एक जो है कि गुजारिश रहती है किसी भी विभाग से। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से गलती लगता है, जिससे लोगों को यह लगता है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, तो इस तरह पारदर्शिता नहीं दिखती है। तो एक जो है कि कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी है, हमारे जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो, इनको नंबर दिखाना चाहिए किसी भी अगर रिजल्ट को आप जारी कर रहे हैं तो इस तरह का दोस्तों सेकेंड लिस्ट कौन जारी करेगा? शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग जो है कि भाई कब जारी करेगा ये भी सुन लीजिए। अगर बात करें दोस्तों कब जो है कि आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगा, तो जब तक डीबी नहीं होगा तब तक ये लोग बाहर नहीं होंगे, और जब तक ये लोग बाहर नहीं होंगे दोस्तों तब तक आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। तो अभी आप वेट करिए, जब तक डीबी नहीं हो जाता है तब तक आप सेकेंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार करिए कि वेटिंग लिस्ट कब आती है। और वेटिंग लिस्ट के बाद भी फिर से डीबी होगा आप लोग का, फिर जो है कि मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसमें फिर आपको जिला आवंटित किया जाएगा। और देखिए इसके डीबी स्टार्ट होने से पहले, यानी सेकेंड की डीबी स्टार्ट होने से पहले, यानी सेकेंड वेटिंग लिस्ट तैयार होने से पहले, मानिए चेयरमैन साहब को एक और काम करना चाहिए कि जाहिर सी बात है अब जब सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगी तो इसमें भी बहुत लोग सीटेड क्या होंगे, सीटेड फेल होंगे। इसमें भी अपेयरिंग वाले हो सके बच्चे ऐसे बचे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनको वेटिंग लिस्ट में लेने से पहले यहाँ सीटेड और डीएलएड वालों का डॉक्यूमेंट अपलोड करवा करके एक बार आप चेक कर लीजिए कि ये क्या है, फेल है या पास है। फिर उसके बाद दोस्तों आप क्या करिए, एक जो है कि वेटिंग लिस्ट जारी करिए। फिर उसके बाद जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनके पास सीटेड का मार्कशीट होगा, जिनके पास डीएलएड होगा और जिनके पास सारे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट होंगे, वो जाकर के डीबी करवाएंगे और अपना योगदान लेंगे। बताइए आप हमारे बात से अगर सहमत हैं तो दोस्तों कमेंट में जरूर ऐसा लिख करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जब ये सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो इसका फायदा किसको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका फायदा किसको मिलेगा? उन कैंडिडेट को मिलेगा, उन साथियों को मिलेगा जो लोग 2 नंबर से रह गए हो, 3 नंबर से रह गए हो या 4 नंबर से, लगभग 5 नंबर से अगर आप रह गए हो तो हो सके सेकेंड वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। जो वेटिंग सेकेंड आएगी यानी वेटिंग लिस्ट जो आएगी उसमें हो सके आपका नाम दोस्तों आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है डाउन मेरिट होगी। और जो वेटिंग लिस्ट होगी अब उस पर निर्भर करेगा कि उस वेटिंग लिस्ट में लोग कितना कितना नंबर पाए हैं, उसके बाद जो है कि कहीं ना कहीं मेरिट घटेगी और आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो मैं बस यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप असफल हैं तो घबराइए मत। अभी एक बार हो सके अगर आप 1-2 नंबर से रह गए हैं तो आपको एक बार और चांस मिलेगा। वो आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप अगर जनरल के हों, अगर आप जनरल के हों, ओबीसी के हों, ईबीसी के हों, फिर उसके बाद दोस्तों आप एससी से हों या एसटी से हों या ईडब्ल्यूएस से हैं, यानी उधर कैटेगरी, जितनी कैटेगरी है आपकी, जितने से हों, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप वेट करिए, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए आपका रिजल्ट हो सकता है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।